हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी को लेके अवेयरनेस काफ़ी कम है और कुछ कन्फ्यूजन्स भी है जो हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक्सीडेंट पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। देखिए, इंडिया में हर साल एक सर्वे होता है रोड एक्सीडेंट पे, जिसके अकॉर्डिंग करीब 6 लाख एक्सीडेंट हर साल इंडिया में होते हैं, जिसमें करीब 2 लाख डेथ होती है। जो एज होती है डेथ की वो आपकी 25 से 50 साल के बीच की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इस एज की बात करें तो ये लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे बड़ी एज होती है। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के ऊपर होती है। अगर इस एज में किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली का स्ट्रगल कितना बढ़ सकता है वो लोग हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। सो क्यों नहीं हमें इसे कंसिडर करना चाहिए जब मार्केट में 1500 से 2000 से लेके 5-6 हज़ार रुपये सालाना खर्च करके हम 10 लाख से 50 लाख तक की इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये श्योर करते हैं कि कल को अगर हम नहीं हैं तो हमारी फैमिली को पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है टेम्परेरी डिसेबिलिटी। देखिए, जब भी एक्सीडेंट होता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि बंदा टेम्परेरी डिसेबल हो गया, लाइक फ्रैक्चर हो गया, कोई ऐसी इंजरी होगी जिसकी वजह से आपको 6 महीने या 1 साल तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। उस सिचुएशन में हमारी इनकम रुक जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, इनफैक्ट बढ़ ही जाती है। तो अगर आपके पास एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है तो आपको उसमें एक इनकम मिलती है जो कि 20,000 से 80,000 के बीच में कहीं भी हो सकती है, जो आपकी पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा और कंपनी पे भी डिपेंड करेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं वो है आपका एक्सीडेंट डेथ। अगर कल को जो आपने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी सम इंश्योर्ड डिसाइड किया हुआ है 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख को उसके फैमिली को पूरा मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो है आपका टोटल डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई बंदा टोटली डिसेबल हो जाता है कि काम करने लायक नहीं है बिल्कुल भी, कोई 2 हाथ कट गए या कोई 2 पैर कट गए, तो उस सिचुएशन में जो भी आपका सम इंश्योर्ड है अगेन वो पूरा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं जो है पार्शियली डिसेबिलिटी। देखिए, कई बार एक्सीडेंट की वजह से बंदा पार्शियली डिसेबल भी हो जाता है, लाइक कोई एक हाथ कट गया या कोई एक पैर कट गया, तो उस सिचुएशन में जो भी डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि 25% डिसेबिलिटी है या 50% डिसेबिलिटी है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी की 50 लाख की पॉलिसी है और पार्शियली डिसेबिलिटी हो जाती है 50%, तो 50 लाख का 50% 25 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट हैं, लाइक लोन माफ़ हो जाता है आपका, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का आपका एक्सपेंसेस मिलता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 6th पॉइंट की जो है कन्फ्यूजन्स की। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो क्रेडिट कार्ड पे या कार इंश्योरेंस में जो एक्सीडेंट पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, या जो टर्म प्लान में हमारा एक्सीडेंट इनबिल्ट फीचर है। देखिए, जो आपका एक्सीडेंट कवरेज है क्रेडिट कार्ड पे और कार इंश्योरेंस में वो सिर्फ डेथ और डिसेबिलिटी को कवर करता है। जो इतने सारे फीचर्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं वो सब उन पॉलिसीज़ में नहीं होते हैं। लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रोडक्ट की ज़रूर स्टडी कीजिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और स्टडी करके ही प्रोडक्ट लेना। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में।
ऐसी यूज़फुल वीडियोस हम बनाते रहेंगे, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।